सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो देश की जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, यानी कि जुडिशरी जो सिस्टम, संवैधानिक सिस्टम और लोकतांत्रिक सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसी के अंदर सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इनके ही अंदर सारी व्यवस्थाएं आती हैं, चाहे देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे देश की चिकित्सा व्यवस्था हो, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हो, जो प्रबंधन व्यवस्था है, जो भी है, सब इसी के अंदर आते हैं। इन तीन व्यवस्थाओं के, संवैधानिक, लोकतांत्रिक और वैश्विक जो न्याय व्यवस्था है। तो जैसा कि हमने जो है ये असम राइफल को, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसका समाधान के लिए जो मुहिम छेड़ी है, जो अपनी आवाज़ को हमने पहले कहा है कि हम किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी पार्टी, किसी भी संस्था पे इसकी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। हम इस मुहिम को, जिस तरह से 80 के दशक में भी ये मुहिम छेड़ी गई थी, असम राइफल को जो है उसका वास्तविक जो हक और न्याय दिलाने के लिए, और आज एक बार फिर हम इसको तर्क, तथ्य और सत्य के साथ जो है, लॉजिक, फैक्ट और ट्रुथ के साथ जो है इस मुहिम को हम देश के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और न्यायतांत्रिक सिस्टम तक ले जाने के लिए हम जो है कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस आवाज़ को, लोगों के अंतरात्मा की आवाज़ को, जवानों की अंतरात्मा को की आवाज़ को जो है सिस्टम तक ले जाने के लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक और वैश्विक न्याय व्यवस्था के संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले न्याय के लिए जो शक्तिशाली व्यक्तियों की जो क्या है ये संवैधानिक, लोकतांत्रिक और वैश्विक न्याय व्यवस्था, तो इसके बारे में एक व्यक्तियों की जो न्याय के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों की जो मनमानी सनक के विपरीत एक समान कानून की जो आवश्यकता होती है, दूसरे लोकतांत्रिक बहुमत के जो कभी कभी उसमें अत्याचार भी होता है, अन्याय भी होता है, लेकिन उसको लोकतंत्र को संवैधानिक सीमाओं की आवश्यकता होती है। ऐसा है कि देश के हम उन सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर चुन कर जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, और हम उन सभी देश के जो भी IAS, PCS अफसर, IAS अफसर, चाहे आर्मी अफसर, चाहे पुलिस IPS अफसर, सभी लोगों को, क्योंकि कोई बिना मेहनत के कोई भी प्रधान पदों तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी बड़ा नहीं बनता, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन जो संवैधानिक, न्यायिक और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था के अंदर ही हम उसी दायरे में इस अपनी आवाज़ को देश के लोकतांत्रिक सिस्टम, देश के न्याय, वैश्विक न्याय सिस्टम और संवैधानिक सिस्टम को ले जाने के लिए ये हम जो है मुहिम चला रखी है हमने। न्याय का जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लेख है कि जिसे 3 भिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए, और ये संविधान की में ही लिखी गई बातें हैं। प्रत्येक नागरिक को उसके उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। संविधान में जो न्याय की जो महत्ता क्या है,
संविधान कहता है कि संविधान सभी नागरिकों के लिए, सभी देशवासियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों या सरकारी कार्यों को अमान्य करने का अधिकार देता है। लोकतंत्र और संविधान से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में जो देशवासी संप्रभु होती है और जनता, यानी कि जनता ही संप्रभु होती है और सत्ता का अंतिम स्रोत होती है। संवैधानिक लोकतंत्र में बहुमत का अधिकार कानूनी और संस्थागत तरीकों से सीमित होता है ताकि व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके। लोकतंत्र में न्यायपालिका का क्या महत्व है? न्यायपालिका की एक प्रमुख भूमिका ये होती है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न लें। तो न्याय के जो है 3 प्रकार कौन से होते हैं? ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय। संविधान में न्याय क्या है? न्याय का अर्थ है संसाधनों का उन लोगों के बीच उचित वितरण जिन्हें इनकी आवश्यकता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में किया गया है। प्राकृतिक न्याय और आर्थिक न्याय, जिसमें है राजनीतिक न्याय। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र शासन प्रणाली एक प्रकार की सरकार है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है तथा जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें सामान्यतः समय समय पर स्वतंत्र चुनाव होते हैं। लोकतंत्र का दूसरा अर्थ है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन में आई हुई किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव आम लोग करते हैं तथा उसे विधायिका, उसी से विधायिका बनती है। लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की 5 प्राथमिक विशेषताओं में स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचित प्रतिनिधि, नागरिक स्वतंत्रता, संगठित विपक्षी दल और कानून का शासन शामिल है। ये विशेषताएं मिलकर एक ऐसी सरकार चलाने में मदद करती है जो देश के प्रत्येक नागरिक की इच्छाओं और जरूरतों को दर्शाती है। न्याय की सही परिभाषा क्या है? न्याय अपने व्यापक अर्थ में वो अवधारणा है जिसके तहत व्यक्तियों के साथ न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से व्यवहार किया जाता है। न्याय नैतिकता, तर्क संगतता, कानून, प्राकृतिक कानून, धर्म या समानता पर आधारित नैतिक संहिता की अवधारणा है। यह न्यायपूर्ण और या निष्पक्ष होने का कार्य भी है। न्याय के सिद्धांत क्या हैं? यह बताता है कि सभी नागरिकों को बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार है जो रॉल्स के अनुसार विवेक, अभिव्यक्ति, संघ और लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वतंत्रता को दर्शाता है। तो ये बहुत सारे जो हमारा जो मुद्दा है वो न्यायतांत्रिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक है। इसलिए सभी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी जो हमने ये मुहिम चलाई इसमें किसी ने भी ये नहीं कहा, सभी लोग ये कह रहे हैं ये जायज़ है। और कई लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो हम कहते हैं कि किसी के तारीफों की पुल बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो देश के अंदर जो व्यवस्था वो में सुधार लाना और उसके लिए लाने के लिए अपना एक गिलहरी की तरह
रोल निभाना, उसमें अपना योगदान देना, हर देशवासी का उसमें अपने विचार व्यक्त करना, अपनी राय देना हर देशवासी का कर्तव्य है। और तभी देश में सुधार होता है, रिफॉर्म होता है, और देश एक लोकतांत्रिक देश हो, चाहे प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जो भी वो, उसके अंदर जब व्यवस्थाओं में सब सुधार होता है और जहाँ परिवर्तन और बदलाव करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर होता है, वहाँ पर निर्णय, डिसीजन, फैसले लिए जाते हैं और तब देश उन्नति के रास्ते पे जाता है। तो असम राइफल एक हमारी जो ऐसी फौज है जो बरसों से इसके जवान अपने जो है न्यायिक हक की आशा में, संवैधानिक हक की आशा में, लोकतांत्रिक हक की आशा में टकटकी लगाए देख रहे हैं। क्योंकि पैसा सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जवान हो चाहे देशवासी हो, कोई भी जिस सिस्टम के अंदर गुमराह न हो और उससे कोई फ्रॉड मानसिकता के लोग, नेगेटिव नैरेटिव मानसिकता से उसको गुमराह न कर सके, उसको भटका न सके। और तभी, और जिस तरह से देखा गया है कि कई संस्थानों में, कई जो है डिपार्टमेंट में, फौज में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो स्वार्थी, लालची, जो मानसिकता विकृति के होते हैं, तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच बस जो है सिस्टम में को जो है बिगाड़ते हैं, सिस्टम जिससे गुमराह होता है जवान अपनी खुद की भी लापरवाही से, और उस सिस्टम में जो है गुमराह होता है और गलत कार्य बस भूल कर बैठता है, और जिससे न सिर्फ उसका व्यक्तिगत नुकसान होता है बल्कि देश का भी नुकसान होता है, उसमें देश कमजोर होता है। और इसलिए हमें ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार लाना है। जिस तरह से असम राइफल दूर दराज से नॉर्थ ईस्ट में भर्ती होकर जाता है, वहाँ का हमेशा जो है उन विपरीत और कठिन परिस्थितियों में जो उसको जहाँ पे उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमारा ये था कि असम राइफल का भी जो जवान है, हर जवान की अभिलाषा होती है उसे भी समय समय पर पीस स्टेशन मिले, कभी कभी उसको होम स्टेशन मिले, और ताकि हमेशा जो है नॉर्थ ईस्ट के जो घने जंगलों में, जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हैती जैसे देश में, कठिन चीन के बॉर्डर में जवान जो है जिस तरह से देश की सेवा करता है, तो उसको भी हक है कि उसको भी समय समय पर जो है उसको भी पीस स्टेशन मिले और कभी कभी होम स्टेशन मिले। यही मुहिम, इसीलिए ये हमारी मुहिम है। कोई पैसा, जवान जिस तरह से असम राइफल का जवान दशकों तक जो है अपनी जो है जंगलों में झोपड़ी बनाकर, जंगलों में टेंट लगाकर देश की सेवा करता है और ऑपरेशन करता है दशकों तक, -डिग्री 7 दिन से 28 दिन के पैदल पोस्टों में वो रहा है, और देश की सेवा चाइना बॉर्डर में, तो वो तो किसी हालत में भी, वो तो हर कष्ट को सहने के लिए कि उसके अंदर शक्ति है। लेकिन देश की व्यवस्थाओं में हम इस अपने चैनल, वीडियो के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण प्रधान पद पर बैठे हुए लोगों को बताना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं अपनी व्यथा। क्योंकि जो किसी भी देशवासी की, जो देश के
शीर्ष प्रधान पदों पर बैठे हुए लोग माई बाप की तरह होते हैं, और उनको न बताएंगे तो किसको बताएंगे जवान भी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो फिर लंबा होगा, फिर हम इसके लिए संविधान, देश के संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में हम और भी वीडियो बनाएंगे। और हालांकि मैं कोई जो है एडवोकेट नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं अध्ययन करता हूँ अपने इस समय को के हिसाब से, और अपनी मन की बात देश के महत्वपूर्ण लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो कोई भी इसे नैरेटिव न ले और कोई भी इससे गुमराह न हो, भटके नहीं, और सिर्फ हमारा मकसद है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस पे हम मानते हैं, और इस कथन को, और यही एक महान सोच है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को के लोगों का, देश की पीढ़ी का जो है भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।